सीएम योगी आदित्यनाथ का भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। यूपी में यूपी के आज 4 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। बाराबंकी में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जनसभा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी बाराबंकी में गरजते हुए नजर आएंगे और यूपी के 4 जिलों में जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। लखनऊ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और बाराबंकी में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो धुआंधार प्रचार लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गजों का जारी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 4 जिलों के दौरे पर है। सबसे पहले वो बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद में तो जनसभाएं करेंगे ही, साथ ही साथ उनकी जनसभा का आयोजन लखनऊ में भी हो रहा है। बाराबंकी में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जनसभा है और वहां पर भी वो संबोधित करेंगे जनसभा को। और उसके अलावा गोंडा, फैजाबाद और लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं आज हो रही हैं। तो बीजेपी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो तूफानी दौरे करते हुए यूपी के नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र भी बने हुए हैं। उनका एक बार फिर से रुख करते हुए, तो राघवेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी 4 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। बाराबंकी में तो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही वो गरजते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही गोंडा, फैजाबाद में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है और लखनऊ, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है राजधानी होने के नाते, वहां पर भी उनकी जनसभा। उनके दौरे के और उनकी जनसभाओं के क्या कुछ मायने? बेशक मनीषा, अपने 7 साल के शासनकाल के बाद से सीएम योगी वो नेता हैं, जब किसी चुनाव प्रचार में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, तो सबको राम राम करने के बाद से वो अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को बताते हैं कि किस तरह हमने प्रदेश को अपराध मुक्त किया है, अब भय मुक्त वातावरण यहाँ पे पैदा किए, किस तरह महिलाओं को सुरक्षा दिया है और गरीबों को किस तरह रोजगार दिया है, वो चाहे एमएसएमई के माध्यम से दिया हो या ओडीओपी के माध्यम से दिया हो। तो सीएम योगी का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है वो उनकी जो बुलडोजर नीति, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस तरह संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, उनके एनकाउंटर पुलिस के माध्यम से हुए, एसटीएफ के माध्यम से हुए, उसको गिनाने से नहीं चूकते हैं। और उनका स्पष्ट कहना होता है कि हमने प्रदेश में निवेश का माहौल दिया है, हमने प्रदेश में रोजगार का माहौल दिया है, हमने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल दिया है और हमको इसी पर वोट चाहिए, क्योंकि हम प्रदेश को अपराध मुक्त कोशिश करने वाले हैं और हम प्रदेश को 4 जून के बाद से माफिया मुक्त भी घोषित करेंगे। तो सीएम योगी जहां जाते हैं उनकी बुलडोजर नीति जो है और उनकी अपराधियों माफियाओं पे जो कार्रवाई है और गरीबों की योजनाओं को लेकर जिस तरह की संवेदनशीलता वो दिखाते हैं, उसका जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। और शायद प्रदेश के इकलौते वो नेता हैं जो माफियाओं पे किए हुए अपने कार्रवाई को गिनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके पहले के जो भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे मायावती की हम बात कर लें या अखिलेश की बात कर लें, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इन अपराधियों का सफाया किया, क्योंकि जो भी माफिया थे कहीं ना कहीं इन पार्टियों से विधायक या सांसद भी बने। तो सीएम योगी की एक अलग छवि है और वो अपने कार्य के आधार पर जो 7 सालों में उन्होंने प्रदेश में काम किया है, उस आधार पर जनता से वोट की अपील करते हुए दिखाई भी दे देना। और आज भी इन रैलियों में शायद हो सकता है कि इसी भाषा में अपनी बात करते हुए जनता के बीच में जाएं और वोटों के लिए अपील करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील करें, क्योंकि सीएम योगी का यही अंदाज भी हमेशा से रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर लखनऊ लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीट मानी जाती रही है ये, और बीजेपी का और राजनाथ सिंह का गढ़ रही है। ऐसे में इस बार उनका वर्चस्व कायम रहता हुआ देख पा रहे हैं या इंडी गठबंधन, सपा, बसपा किसी तरह की चुनौती खड़ा करता हुआ भाजपा के आगे? मनीषा, अगर लखनऊ की सीट की बात कर लें, जहां पे सपा के उम्मीदवार प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा हैं और वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जानी जाती है कि ये उनकी सीट है। राजनाथ सिंह को चुनाव जीतने में कहीं से कोई चुनौती नहीं है। हाँ, इतना है जीत का फासला कितना वो बढ़ा पाते हैं ये देखना होगा। हालांकि सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा के समर्थन में आज अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है, उनका रोड शो भी शाम को 5 बजे रखा गया है, जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम से चलकर जीपीओ तक आएगा। आज का रोड शो भी देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव अपने समर्थकों की कितनी भीड़ इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह के चुनाव जीतने में यहाँ कोई
वो नहीं दिख रही है कि कहीं रविदास मल्होत्रा उस तरह का टक्कर देते हुए दिख रहे हो कि राजनाथ सिंह से वो जीत सकते हो। हाँ, इतना जरूर है कि राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार में अपनी कोई कमी नहीं छोड़े। सीएम योगी का रोज शाम को कार्यक्रम लखनऊ में लग रहा है, कभी बीकेटी में लग रहा है तो कभी बीबीडी की तरफ लग रहा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इतने मजबूत प्रत्याशी के बावजूद अपने प्रचार में कोई कमी नहीं रख रही है। ठीक है, और बलरामपुर से दामोदर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो दामोदर, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बलरामपुर में भाजपा की और अन्य सियासी दलों की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहना आपका? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव यहाँ पे छठे चरण में होना है, लेकिन बलरामपुर जनपद का एक विधानसभा उतरौला है जो गोंडा लोकसभा क्षेत्र में आता है। वहाँ पे 20 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासी समीकरण साधने के लिए सभी नेता दल आ रहे हैं। और बलरामपुर जनपद में आज स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जहां लोकसभा गोंडा को लेकर चुनावी जनसभा करेंगे। और लोकसभा गोंडा सीट से एक बात की जाए सियासी समीकरण की, तो वहां से राजा भैया लड़ रहे हैं, कीर्तिवर्धन सिंह लड़ रहे हैं, जो लगातार सांसद रह चुके हैं कई बार। और इस बार पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा गोंडा लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पे चुनाव लड़ने आई है, जिसको लेकर बात की जाए तो वहां पे वर्मा बिरादरी की अत्यधिक वोट है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उन वोटों को साधने के लिए लगी हुई है, जिसको लेकर लगातार जनसभाएं की जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ आज 12:40 पे उतरौला क्षेत्र में स्थित रेहरा बाजार में पहुंच रहे हैं 12:40 पे, और वहीं 12:50 से लेकर और 1:20 तक तकरीबन आधे घंटे की जनसभा करेंगे। और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जाने वाली जन कल्याणकारी सुविधाएं हैं उसको भी वोटरों को बताएंगे और इसको लेकर प्रचार में करेंगे। साथ ही साथ में कीर्तिवर्धन सिंह के लिए वोट भी मांगेंगे। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी दामोदर शुक्ला ने एक नाम लिया, राजा भैया, इनका दबदबा इनके क्षेत्र में तो दिखता ही है, साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में भी इनका खासा दबदबा है। ऐसे में क्या राजा भैया के सामने किसी और पार्टी के कैंडिडेट को टिकता हुआ देख पा रहे हैं? मनीषा, अगर हम कीर्तिवर्धन सिंह की बात करें, जिनको राजा भैया के नाम से इन्होंने संबोधन दिया, तो इस राजा भैया में और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया में अंतर है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वो नेता हैं जहां उनका प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर तक उनका स्तुति बोलती है या उनके समर्थकों की एक लंबी संख्या है। लेकिन कीर्तिवर्धन सिंह के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है कि उनका कई जिलों में ऐसा हो। हाँ, इतना जरूर है कि जनाधार वाले नेता हैं और उनकी वहाँ पे पूछ होती है और के समर्थकों की संख्या ज़्यादा है। और कीर्तिवर्धन सिंह चुनाव जीतने में सक्षम है अपने आप में भी। उनको किसी उस तरह के चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खुद भी राजा हैं और चुनाव जीत लेते हैं। अब ये देखना होगा कि अगल बगल की सीटों पे वो अपना कितना प्रभाव डाल पाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन कीर्तिवर्धन सिंह की अपने क्षेत्र में काफ़ी जनाधार है। ठीक है, और एक बार फिर से दामोदर शुक्ला के पास लौटते हुए, दामोदर, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी जैसा कि पहुंच रहे हैं, तो लगभग उनका कितने बजे से यहां पर कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा, इसकी भी जानकारी दे दर्शकों को। मनीषा कि यहाँ उनका हेलीकॉप्टर जो रेहरा बाजार क्षेत्र में जहाँ उनका जनसभा है, वहाँ पे 12:40 से विनय कुमार सिंह एक है स्थानीय नेता, उनके क्षेत्र में उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनाएगा, वहाँ लैंड करेगा और 12:50 पर जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां 12:50 से लेकर 1:20 तक जनसभा करेंगे। तकरीबन आधे घंटे तक सियासी समीकरण को लेकर चुनाव की जनसभा साधेंगे और वहीं वोटरों में हुंकार भरेंगे। इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसको लेकर वोटर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता है। यदि बात की जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अन्न दिए जा रहे हैं, उसी के साथ साथ किसान सम्मान निधि दिए जा रहे हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जगह जगह पे बताते नजर आ रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए तो कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और जो सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं दी जा रही हैं उसको वोटरों को बताना चाहेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट मांगेंगे। वही बात की जाए विधानसभा उतरौला की, तो विधानसभा उतरौला जो गोंडा लोकसभा क्षेत्र है उसके जीत में काफी अहम योगदान रखता है, क्योंकि यहाँ से जो सीटिंग एमएलए हैं, जो इस समय एमएलए हैं राम प्रताप वर्मा, उनके पिताजी लगातार कई बार उतरौला से विधायक रह चुके हैं, वो वर्मा बिरादरी से हैं और यहाँ पर वर्मा का काफी वोट है, कुर्मी बिरादरी का काफी वोट है, जिसको लेकर कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी अपना सियासी समीकरण साधने के लिए बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को उतारा, क्योंकि उनके बाबा पूर्व में यहाँ मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस सरकार में इस्पात मंत्री रह चुके हैं, जिसको लेकर कई बार बात की जाए तो उतरौला क्षेत्र में भी आए हैं और श्रेया वर्मा भी लगातार उतरौला क्षेत्र में प्रचार करते जा रही हैं। लेकिन इसको लेकर अगर बात करें तो राम प्रताप वर्मा जो विधायक हैं, दामोदर, बिल्कुल
ठीक है, जी, तो बिल्कुल। सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास तमाम पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई। इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।